बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉडकास्ट पिच। मैं हूं आपका होस्ट सैयद समीउल्लाह शिराजी। नादरीन, हमारी स्टार्टअप सीरीज़ की ये सेकंड पॉडकास्ट एपिसोड है और जिसमें हम आज जो स्टार्टअप आपके सामने लेके आए हैं वो एक बेसिकली ई कॉमर्स स्टार्टअप बिज़नेस है जिसका नाम इजी बाज़ार है। और ये किस तरह वर्क करता है और इस इजी बाज़ार के जो हमारे साथ फाउंडर मौजूद हैं अब्दुल वहाब साहब, आइए उनसे बात करके और जानते हैं उनके बिज़नेस के बारे में। अब्दुल वहाब साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन वी विल डिस्कस अबाउट योर स्टार्टअप। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें जो है उस पॉडकास्ट के अंदर बुलाया। बेसिकली मैं जो हूँ वो मेहरान का स्टूडेंट हूँ, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का फाइनल ईयर का, और जो है यही मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। इसके अलावा जो है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एज अ अमेज़ॉन होलसेल भी काम करता हूँ, जिसकी वजह से ही जो ई कॉमर्स वेबसाइट है इसका जो है वो ख्याल है। अच्छा, ये जो आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है इजी बाज़ार, इसका आइडिया आपको कब और कैसे आया और बेसिकली ये क्या चीज़ है और कैसे ये वर्क करती है? जी, तो बेसिकली इसका जो आइडिया था वो इस तरीके से आया कि मैं बिलोंग करता हूँ हैदराबाद से। तो वहाँ जो है वो फ्राइडे वाले दिन ऑलमोस्ट तमाम जो शॉप्स हैं वो बंद होती हैं। उसका जो मेनली इशू होता है वो ये होता है कि वो लोग कराची जाते हैं सामान ख़रीदने के लिए अपनी दुकान का। तो हम इसी चीज़ को जो है वो ख़त्म करना चाहते थे। तो हम लोगों ने स्टार्ट लिया है मोबाइल एसेसरीज़ से, क्योंकि जब एक इंसान एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करता है, मतलब हैदराबाद से वो कराची जाते हैं सामान ख़रीदने के लिए, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। सबसे पहला लॉजिस्टिक्स यानी उनकी कन्वेंस का इशू आता है कि उनको किराया लगा के जाना पड़ता है, आना पड़ता है। इसके अलावा सिक्योरिटी इशूज़, और उसके अलावा उनका जो कैश फ्लो है पीसीस का, मतलब जब आप सामान खरीदने जाते हो तो मैक्सिमम अमाउंट आप जो है वो स्पेंड करके आते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बल्क के अंदर सामान लेकर आऊँ। तो ये चीज़ जो है हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, और इसी वजह से जो हमने इस स्टार्टअप का जो है वो इनिशिएट किया। अच्छा, आपने बात की कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिर्फ मोबाइल एसेसरीज़ की सेल हुँ। करती है, तो उसमें से कौन-कौन से प्रोडक्ट आपके इस एसेसरी में आते हैं? बेसिकली हम लोग जो प्रोडक्ट अभी तक सेल आउट कर रहे हैं उसके अंदर ईयरबड्स हैं, पावर बैंक हैं, इसके अलावा हेडफोन्स हो गए, इसके अलावा आपकी हैंड फ्रीज हो गई, चार्जर हो गए, अडॉप्टर हो गए, केबल्स हो गई। तो इस तरीके की जितनी भी मोबाइल एसेसरीज का स्टफ है वो सारा का सारा जो है वो हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट सेल प्रोडक्ट आपकी कौन-सी है इसमें? अभी तक की मतलब हमारी पूरी जर्नी के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमारी सेलिंग प्रोडक्ट है वो है M10 ईयरबड्स, और अभी तक हम उसके अराउंड 250 टू 300 पीसेस सेल आउट कर चुके हैं। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट हैं सारे, ये आप आउटसोर्स कहीं से करते हैं या आपके पास कोई वेयरहाउस इस चीज़ का मौजूद है? वेयर हाउस हमारा अपना मौजूद है, लेकिन उसके अलावा हम लोग जो ये प्रोडक्ट आउटसोर्स करते हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट हमारी चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट होती हैं, और कुछ प्रोडक्ट जो है वो हम कराची से ही सोर्स करते हैं। अच्छा, ये आपकी वेबसाइट सिर्फ़ ओनली वेबसाइट इंडिपेंडेंट काम कर रही है या किसी आप प्लेटफ़ॉर्म पे भी हैं, लाइक अमेज़न हो गया या दराज़ हो गया या अलीबाबा हो गया, या सिर्फ़ आप इंडिपेंडेंटली सिर्फ़ वेबसाइट पे हमारी जो रेट है करते वो हैं? इंडिपेंडेंटली अपनी वेबसाइट भी है। इसके अलावा जो है वो हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलेब्रेशन भी कर चुके हैं, और हम लोग दराज के ऊपर भी सेल आउट करते हैं। इसके अलावा सेवियर ऐप जो कैशबैक प्रोवाइड करता है B2C कस्टमर्स को, तो उसके ऊपर भी हम लोग लिस्टेड हैं। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट वेंडर्स के साथ जो है वो एज अ वेंडर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर आप क्या देखते हैं अपने बिज़नेस का और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है फ्यूचर में? हम लोगों ने बेसिकली जो हो अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम लोगों को पाकिस्तान का जो हमारा मिशन है बेसिकली वो ये है कि पाकिस्तान का फर्स्ट ई कॉमर्स B2B प्लेटफॉर्म बनना। अभी तक कोई भी इतना ज़्यादा इसके अंदर आगे नहीं है। बहुत ज़्यादा जो ये मार्केट है वो सैचुरेटेड है B2B के हवाले से। B2C के अंदर आपको बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन B2B में अभी तक कोई भी नहीं है। अच्छा, आपने बात की बी टू सी की और बी टू बी की, तो इसमें क्या डिफरेंशिएट है और इसका मतलब क्या है? थोड़ा अच्छा, ब्रीफली गाइड करें। तो इसके अंदर जो B2B होता है वो कहलाता है बिज़नेस टू बिज़नेस। मतलब कि आप इस तरीके से समझें कि एक ब्रांड है और एक कस्टमर है जो उसकी प्रोडक्ट को यूज़ करता है, ठीक है? तो जो ब्रांड है, अगर ब्रांड से कोई होलसेल के अंदर परचेज़ कर रहा है, ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर परचेज़ कर रहा है, तो ये ट्रेड कहलाती है आपकी B2B। अच्छा। लेकिन अगर ब्रांड डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है, तो ये कहलाती है बिज़नेस टू कस्टमर। अच्छा। यानी ब्रांड जो है वो अपनी प्रोडक्ट कस्टमर को डायरेक्ट सेल आउट कर रहा है। तो ये 2 जो मॉडल हैं आपके इसके अंदर मेनली होते हैं। अभी आप करंटली वर्क कर रहे हैं बी टू सी पर और आप अभी शिफ्ट होना चाहते हैं बी टू बी में, हम तो लोग इनमें से आप क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं बी टू बी पर और क्या फ़ायदा है और क्या इसमें नुकसान है आपका? B2C भी हम लोग अभी इस वक़्त इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मतलब प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। B2B पर भी हम लोग ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुके हैं। अभी तक हम लोग 10 प्लस रिटेलर्स के साथ जो है वो काम कर रहे हैं एज़ अ B2B वेंडर,
और B2C के ऊपर अभी तक हम लोग जो है वो लास्ट मंथ अगर मैं बात करूँ तो 80+ कस्टमर को सर्व कर चुके हैं एज अ B2C कस्टमर। तो इसके अंदर जो मेनली आपके पास चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं या हम लोग क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं, उसकी वजह ये है B2C के ऊपर अक्सर लोग इसलिए स्टार्ट लेते हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू B2B। लेकिन हम लोग क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं, उसकी वजह ये है कि B2B के अंदर मार्केट को कैप्चर करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू B2C। तो इस वजह से जो हमारा गोल है वो B2B। अच्छा, मतलब B2B में जो एक रिटेलर है, आप प्रोडक्ट उस रिटेलर को सेल करेंगे, फिर वो जो रिटेलर है वो कस्टमर को सेल करेगा, जी, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, फिर भी आप इसमें शिफ्ट होना चाहते हैं? उसकी मेनली वजह प्रॉफिट मार्जिन कम होने के बावजूद हम इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो अगर आप एक दफ़ा अपने रिटेलर्स का ट्रस्ट डेवलप कर लो तो वो आपको छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे। तो मतलब वो आपके 100% जो है वो लॉयल कस्टमर्स की तरफ हो जाता है। और दूसरा ये कि जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो एक दो पीसेस परचेज नहीं करते, ठीक है। तो वो ज़्यादा पीसेस जब परचेज करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये एक इसके अंदर जो है वो फ़ायदा है। अच्छा, आपने रिटेलर्स की बात की कि 10 प्लस रिटेलर्स जो हैं वो आप ऑन बोर्ड ले चुके हैं, तो जो ये रिटेलर्स हैं ये फिजिकली कोई मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं या इनका ताल्लुक भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से है? बेसिकली जो है वो हमारे कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जो इनकी अपना फिजिकल स्टोर है, और इसके अलावा कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं और सिर्फ ऑनलाइन ही सेल आउट कर रहे हैं, या आप उनको कह लें कि ई कॉमर्स रिटेलर हैं। मतलब जिनकी अपनी स्पेसिफिक खुद की वेबसाइट है, वो हमसे परचेज करके और अपनी ही वेबसाइट से जो है वो सेल आउट करते हैं। या कुछ इसमें से ऐसे भी हैं जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर हमारे साथ हैं, मतलब जिन्हें आप हमारा एफिलिएट मार्केटर भी कह सकते हैं। कि मतलब कि उनके पास अगर कोई ऑर्डर आता है तो वो उस ऑर्डर को रिसीव करते हैं और उसके बाद उसकी डिटेल्स हमें सेंड कर देते हैं, और उस तक पहुंचाना फिर हमारा काम होता है। हम उस कस्टमर तक पहुंचाने के बाद जो एक स्पेसिफिक कमीशन पे हमारी उन रिटेलर से बात हुई हुई होती है, ऑनलाइन प्रेजेंस वाले एफिलिएट मार्केटर से, तो हम वो कमीशन उनको प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई आपका इस प्रोडक्ट का इतना कमीशन हुआ, और इस तरीके से जो है वो हम लोग इस पूरे पूरे इसको वर्कआउट करते हैं। तो ये है। अच्छा, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं ये जनरल प्रोडक्ट, ऑल ओवर प्रोडक्ट भी सेल करती हैं, और कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो सिंगल प्रोडक्ट सेल करती हैं। आपने ये क्यों सोचा कि मोबाइल एसेसरीज़ को सेल करना, और इसमें आपको क्या फ़ायदे नज़र आते हैं, बेनिफिट्स वगैरह? मोबाइल एसेसरीज़ के अंदर जो मेनली स्टार्ट करने की वजह थी वो हमारी ये थी कि इसके अंदर जो हमारे पर्सनल कनेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब कि जो हमारी पर्सनल पीआर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बहुत सारे वेंडर्स के साथ जो हमारे कनेक्शंस हैं। इसके अलावा ये एक और मेन इशू था, एक वजह ये भी थी कि जो लतीफ़ाबाद है उसके अंदर एक मेनली मार्केट है मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड, तो उसको कैप्चर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी था, और वहाँ से भी हमारे कुछ रिटेलर्स ऑन बोर्ड हैं। तो यही वजह थी कि हमने स्पेसिफिकली मोबाइल एसेसरीज़ को सिलेक्ट किया। तो ये इसका जो है वो मेनली वो है। या अभी मैंने आपको नोट किया, आप हर सवाल में जो बात करें वो हैदराबाद से रिलेटेड ही बात करें, तो आपकी जो वेबसाइट है वो लोकली सिर्फ हैदराबाद की ऑडियंस को टारगेट करती है या नेशनल वाइज या प्रोफेशनल वाइज भी किसी ऑडियंस को टारगेट करती है वो? बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान को ही टारगेट करती है, अच्छा। लेकिन जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट लेते हैं तो एक स्पेसिफिक जगह से स्टार्ट लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपना जो करीबी एरिया से स्टार्ट लें, क्योंकि वहाँ पे आपके जो पर्सनल ट्रस्ट होता है लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा होता है, और लोग आप पे जल्दी एतमाद कर लेते हैं बनिस्बत ऐसे इलाके के जहाँ पे आपको लोग नहीं जानते। तो हमने जो स्टार्ट लिया हैदराबाद का, उसकी वजह यही थी कि हमारे जो खुद का ट्रस्ट है लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इस वजह से जो है लोग हम पे जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे बनिस्बत उसके कि जो बहुत ज़्यादा दूर बैठा हुआ है। तो हम जो डिलीवरी देते हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके पास जब ऑर्डर रिसीव हो जाए उसके बाद फिर आप पेमेंट करें। तो इसके अंदर जो लोग ये समझें कि स्कैम का चांसेस है, तो इसके अंदर स्कैम का चांसेस भी ज़ीरो के बराबर है। तो ये एक वो है। अच्छा, अभी इसमें जो आपका B2B बिजनेस है, उसके जो रिटेलर्स हैं वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर अगर अब आपके बात करें B2C की, तो उसमें से जो आपके सेलर हैं, बायर हैं, कस्टमर जो हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान से वो बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके वेबसाइट की रेटिंग की, तो वो रेटिंग आप बता सकते हैं कि वो कितनी हाई रेटिंग है? बेसिकली जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान से हमसे जो है वो परचेज़ करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ऑर्डर आते हैं वो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर, अगर मैं सिटी की बात करूँ तो फैसलाबाद से आते हैं। अच्छा। तो फैसलाबाद से जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जो पंजाब वाली साइड है वहाँ से जो है वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑर्डर आता है बनिस्बत सिंध के।
सिंध से हमारे इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते बनिस्बत पंजाब के। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर पाँचों प्रोविंसेस के अंदर ऑर्डर की बात की जाए तो पंजाब पहले नंबर पर है जहाँ से हमें ऑर्डर रिसीव होते हैं। और दूसरा ये रेटिंग की बात, तो अब तक हमारे पास जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे हम जब फीडबैक लेते हैं हमारी वेबसाइट पे जो खुद से फीडबैक देके जाते हैं, तो उसके अंदर अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 स्टार से नीचे की रेटिंग किसी भी जो कस्टमर है उसने अभी तक नहीं दी है। तो ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए जो है वो एक अचीवमेंट है। तो ये है। अच्छा, अभी आपने बात की कि जो आपके कस्टमर हैं वो ज़्यादातर पंजाब से बिलोंग करते हैं, मगर अभी बात करें ई कॉमर्स की या फ्रीलांसिंग की, तो सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर और ई कॉमर्स पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि पंजाब का कस्टमर सिंध की वेबसाइट से वो प्रोडक्ट बाय करता है? हालांकि वो तो मौजूद है, वहाँ पर फ्रीलांसर भी मौजूद हैं, ई कॉमर्स भी पंजाब में मौजूद हैं। सिंध का जो वो है ई कॉमर्स वाले या फ्रीलांसर, वो बहुत कम है बनस्बत पंजाब के। तो इसके अंदर जो है मेनली ये है कि सबको पता है कि कराची जो है वो हब है किसी भी प्रोडक्ट्स का। सारी सारी जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होके आती हैं वो कराची के ऊपर आती हैं, ठीक है। तो सिंध को सबसे ज़्यादा एडवांटेज ही इसी चीज़ का है कि कराची सबसे ज़्यादा करीब है। कराची करीब होने की वजह से जो आपकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग होती है वो बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट हो जाती है। तो अगर हम वो प्रोडक्ट एज अ सिंध वाले होने की वजह से 1200 की अप्रॉक्स बेच रहे हैं, तो पंजाब वाला जो वो प्रोडक्ट है उसको वो कॉस्ट लगेगी पंजाब से ट्रेवल करके सिंध आने की, सिंध से वो प्रोडक्ट ले जाके पंजाब जाने की। तो वो ये जो कॉस्ट है वो कस्टमर को ही बेयर करवाता है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन ये बिजनेस करने वाला ये कॉस्ट खुद बेयर नहीं करता। तो वो ये कॉस्ट लॉजिस्टिक के अंदर डालता है और पर पीस के हिसाब से जो है वो उसको डिवाइड करता है। तो इस वजह से जो पंजाब है उनको ये प्रोडक्ट महंगी पड़ती है। इस वजह से जो पंजाब वाले हैं उनको ज़्यादा एफिशिएंट यही रहता है कि वो सिंध से जो सेलर्स हैं उनसे परचेज़ करें, ताकि उनको ये जो प्रोडक्ट है वो लो कॉस्ट में मिले। लेकिन ये बात हो रही है सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की जो कि इम्पोर्टेड होती हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या कपड़े की बात करें, तो फैसलाबाद के अंदर जब मैन्युफैक्चर हो रहा है तो पंजाब वालों को सस्ता पड़ रहा है, जी। तो सिंध वाले फिर पंजाब वालों से खरीदते हैं। तो हर चीज़ के अंदर एक एडवांटेज होता है। तो ये एडवांटेज सिंध वालों को इस तरफ मिला हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिनका एडवांटेज पंजाब वालों को मिला हुआ है। अच्छा, ये है। अभी बात करें मार्केट में कॉम्पिटिटर की, तो आप क्या समझते हैं कि आपके जो इस फील्ड से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर कौन है? अगर मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान की बात करूं तो अभी तक पाकिस्तान के